सर ब्रेन ट्यूमर क्या होता है और इसके हिडन साइन क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला कोई सेल्स का गुच्छा जो अनियंत्रित ग्रोथ से आगे बढ़ता है, तो उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर के हिडन साइंस बहुत सारे होते हैं जो हम सब इग्नोर कर देते हैं। पहला साइन है कि कंटिन्यूस हेडेक चले जा रहा है और सिंपल दवाइयों से भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। यानी आप सेरिडोन ले रहे हैं, कोई और दवाई ले रहे हैं, नेक्सडोम ले रहे हैं और आपका हेडेक जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। आपने जो है किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है, सेल्फ ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, तो ये एक पहला साइन है। हेडेक इज़ द फर्स्ट फॉरमोस्ट साइन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट क्या हेडेक ही होना ज़रूरी है? नहीं। क्या कुछ और हो सकता है? जी। कभी कभी जो ट्यूमर है वो सिर्फ़ और सिर्फ सीजर्स के थ्रू प्रेजेंट करता है, जैसे एक हाथ और पैर का हिलना या दौरा फुल फ्लेज्ड वे में पूरी बॉडी में आ जाना, या सिर्फ अंगूठे का, हाथ के अंगूठे का हिलना, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। फिर आता है अर्ली मॉर्निंग हेडेक। पूरा दिन में कोई हेडेक नहीं, बट आप सो के उठते हैं तो अर्ली मॉर्निंग हेडेक इतना ज़्यादा हुआ है कि आपको वॉमिटिंग आती है और वॉमिटिंग के बाद रिलीफ होता है। यानी हमारा जो प्रेशर है ब्रेन में जो बढ़ा हुआ होता है, वो प्रेशर वॉमिटिंग के बाद रिलीज़ होता है, तो हमारे को लगता है कि यस अब हम थोड़ा सा रिलीव्ड हैं। और ऐसा हर रोज़ हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक बार होने से नहीं, बार बार हो रहा है। फिर उसके बाद वीकनेस, हमें वीकनेस फील होने लग गई है कि हाथ में वीकनेस आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद आइज़ की बात करते हैं, हमें ब्लरिंग ऑफ विजन आ रहा है, या बाई टेम्पोरल, दोनों तरफ इधर और इधर का चीज़ नहीं दिख रही है, ट्यूबुलर विजन दिख रही है, जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर्स में भी होता है। इसके बाद बहुत बार आइज़ के पीछे वाला हिस्सा जो है वहाँ पर भी कभी कभी ट्यूमर होता है, तो एक आंख में भी प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे यूनिलेटरल ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा या ऐसा कुछ ट्यूमर। ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन के मिडल में ही ट्यूमर हो, ब्रेन के सरफेस पे हो सकता है, ब्रेन के सारे कनेक्टिंग एरियाज जैसे दोनों आईज़ पीछे जाती हैं वहाँ पर एक आई के पीछे हो सकता है, दूसरी आई के पीछे हो सकता है, नोज़ के पीछे वाले हिस्से में पिट्यूटरी होती है, उसका ट्यूमर हो सकता है। फिर टेम्पोरल लोब के जो ट्यूमर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं हमारे बिहेवियरल चेंजेस से, कि ऑल ऑफ ए सडन, मतलब माइट टेक 1 मंथ 2 मंथ्स, बट आप नोटिस करते हैं कि घर के किसी फैमिली मेम्बर में हमें नोटिस हो रहा है कि ये इनका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है और ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। उसका कोई रीज़न नहीं है, घर में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि यस ये तो अनयूजुअल है। सो जब भी कोई अनयूजुअल चीज़ आएगी तो हमें शक होगा कि यस डॉक्टर को तो होगा कि ये ट्यूमर हो सकता है। सो हम एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। तो और अदर व्हाट आर द अदर अनकॉमन साइंस? अनकॉमन साइंस कैन बी लॉस ऑफ टेस्ट इन द टंग। और क्या हो सकता है? फेशियल वीकनेस, एक तरफ का फेस का वीकनेस, एक तरफ के कान का कम सुनना, जैसे एकॉस्टिक न्यूरोमाज में होता है, श्वानोमाज में होता है, जो कान के पीछे पाया जाने वाला 7th और 8th नर्व कम्प्लेक्स से होने वाला ट्यूमर है। इसके अलावा बहुत बार सर्वाइको मेडुलरी एरिया में ट्यूमर्स, जो हमारा गर्दन के पीछे वाला एरिया है जहाँ हमारा ब्रेन और स्पाइन जुड़ता है, उसको हम जंक्शन बोलते हैं, अगर कोई वहाँ ट्यूमर आ रहा है तो फिर हाथों और पैरों की वीकनेस से प्रेजेंट करता है। तो हर बार हेडेक या सीजर्स नहीं होगा, तो डिफरेंट ट्यूमर्स डिफरेंट प्रेजेंटेशन से आते हैं। बट जो मोस्ट कॉमन है, जो इग्नोर नहीं करने चाहिए, वो है हेडेक, सीजर्स, वीकनेस, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स और हेडेक का या इन सब सिम्टम्स का बार बार आना और उसका सिंपल दवाइयों से ठीक ना होना। यही आज का जो है टेक होम मैसेज है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो प्लीज़ आप पहचानिए और डिफ़िकल्ट सिम्टम जो हैं वो अपने डॉक्टर पे छोड़िए, बट आपको सलाह ज़रूर लेनी है। थैंक यू।